मजनू ने एक बार ये निर्णय किया कि उसको लैला के अतिरिक्त और किसी को भी देखना नहीं है। काल्पनिक कहानी कहती है कि मजनू ने एक बार ये सोचा कि लैला के अतिरिक्त मुझे और किसी को भी देखना नहीं है, और जब देखना ही नहीं है तो आंखें खुली भी क्यों रखूं। और उसने आंखें बंद कर ली। जब तक लैला ना आ जाए ये आंखें नहीं खुलेगी। और वो आंखें बंद करके बैठा रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बीते, लैला तो नहीं आई और उसकी आंखें भी बंद ही रही। परंतु कहानी कहती है कि भगवान को दया आ गई उस खुदा को, और वो खुदा उसके सामने प्रकट हुआ। और भगवान कहते हैं कि आंखें खोलो मजनू, मैं हूं तेरा खुदा। वो भगवान कहता है वैसा तो मैं कहीं जाता नहीं खुद से। दुनिया भर के लोग मुझे पुकार रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, पर तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं। मजनू कहता है कि तुम भगवान हो या और कोई हो, मुझे उससे क्या। अगर लैला आएगी तो ही मैं आंखें खोलूंगा, अन्यथा नहीं। हाँ, यदि तुम लैला का रूप धारण करके आओ तो हो सकता है कि मैं आंखें खोलूं, अदरवाइज गेट लॉस्ट। प्रेम हर तरफ केवल प्रेमी को ही देखना चाहता है। प्रेम सार्वभौमिक है, विराट है। वो प्रेमी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, या फिर उस प्रेमी में सब कुछ देख लेता है। सारा विश्व, सारा संसार, सारी कायनात उस एक में समाई होती है। ऐसी ढेर सारी कहानियां प्रेमियों की है और भक्तों की है, द्वापर से अब तक। लास्ट एतबार ई अर्थात निश्चय, संपूर्ण निश्चय, उस पर निश्चय। उसको किसी भी रूप में मानो, गुरु रूप में मानो, उस गुरु पे निश्चय, उस दोस्त पे निश्चय। संकट की अवस्था है, बाबा मेरी मदद करो। ये प्रार्थना नहीं है, ये कहना प्रार्थना नहीं है, अधिकार है और प्रेम है और निश्चय के वाक्य है। आओ और मेरी मदद करो। रादर इट्स एन ऑर्डर। लास्ट एक बात सुना रहे। अमीर खुसरो थे और उनके गुरु थे दिल्ली में, अभी भी वो दरगाह वो सब है, निजामुद्दीन औलिया। बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, फकीर थे, पीर थे। उनके 21-22 शिष्य थे और वो सभी के सभी 22 सोचते थे कि गुरु जाने के बाद वो गद्दी हमें मिले। वो गुरु अपने शिष्यों को एक एरिया में ले जाते हैं, रेड लाइट एरिया, गंदी एरिया, और सीढ़ियाँ होती है। वो शिष्यों से कहते तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ नर्तकी है, उसका नृत्य देखना है। वो ऊपर जाते हैं, शिष्यों को आश्चर्य लगता है, गुरु इतने पहुंचे और ये क्या कर रहे। और ऊपर गुरु जाते हैं, वो निजामुद्दीन औलिया, वहाँ वो नर्तकी बहुत खुश होती है, हो भाग्य आप आए। वो कहता है मेरे लिए भोजन लाओ और कुछ पीने की सामग्री लाओ, पेय पदार्थ लाओ।
वो शिष्य नीचे सोचने लगते हैं ये क्या है, क्या यही है इस पीर की पीरी, ये कर क्या रहे हैं। और फिर नौकर वो सब सामान और भोजन लेके ऊपर जा रहा है, उसको देखकर तो सब हलचल में आ जाते और सभी वहां से चले जाते हैं। ऊपर निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं, वो भोजन आता है, वो कहता है ये भोजन, नौकर को कहता है तुम ही खाओ, और वो खुद नीचे आ जाते हैं। और वहाँ केवल अमीर खुसरो ही एकमात्र बचा हुआ है। वो अमीर खुसरो से कहते तुम नहीं गए, बाकी तो सब भाग गए। बाकियों को डाउट आ गया ये कौन सा शिष्य है, ये तो डूबा हुआ है विकारों में। अमीर खुसरो कहता मैं कहाँ भागूं, तुम्हारी मौजूदगी में संसार मेरे लिए वीरान है, तुम ही सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग। और उसी समय वो अपना उत्तराधिकारी उसको चुन लेते हैं। ऐसा निश्चय डगमग ना हो। स्थिति अचल अडोल, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, और बुद्धि की लाइन क्लियर, ये दो बातें। कुछ भी हो जाए, सारा संसार विरोध में खड़ा हो जाए, पर जब हमको पता है हमारा मार्ग सत्य है, सही है, तो आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। आप जब तक मधुबन में है, ज्ञान सरोवर में है, तब तक एकांत का सेवन, मौन का सेवन, प्लानिंग, वहाँ जाके क्या करना है, रिश्तों के बारे में क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, साकार मुरली का क्या करना है, अव्यक्त मुरलियों का क्या करना है, करियर का क्या करना है, जॉब का क्या करना है, बिजनेस का क्या करना है, घर गृहस्थी का क्या करना है, पति का क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, पत्नी का क्या करना है, रिश्तों में क्या ठहराव, कड़वाहट आई है, कैसे उसको ठीक करे, शरीर की बीमारी है उनके साथ क्या किया जाए, क्या परिवर्तन किया जाए, ये सब का चिंतन करना है। और वहाँ जाते ही एक दिन रिलैक्स, और उसके अगले दिन से अपनी भट्टी चालू करनी है, 3 दिन की, 7 दिन की या 21 दिन की, दैट यू डिसाइड। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। हरीश भाई जी ने एक बहुत अच्छा गीत गाया है, सुबह मैसेज किया था तो कह रहे थे मैं कहीं और हूँ, उज्जैन में हूँ, पर मैं रिकॉर्ड करके गीत भेजता हूँ। तो जब तक हम क्लास में आ रहे थे तब तक तो रिकॉर्ड करके आया नहीं, पर हमने कहा सुरेश भाई को ऊपर भेज देना, हम इधर स्टेज पर रहेंगे। तो शायद अगर वो गीत आया हो तो हरीश भाई का गीत, ये जो उनकी आवाज़ में उन्होंने गाया, वो अभी हम सब सुनेंगे, और सुनते सुनते बाबा की याद में खो जाएंगे। अगर नहीं आया हो, पता नहीं मुझे आया नहीं आया होगा, तो जो भी गीत बजेगा वो हम सुनते सुनते प्रभु प्रेम में खो जाएंगे। ओम शांति। आ गया मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए, बाबा के मुरली रागन गाए, अव्यक्त धारा दिल को छू जाए,
क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाए, प्यार बरसाए। बन के मधुबन में तुम चले आओ, जीवन ये मेरा वरदान तेरा, मुश्किल है जीना बिन तेरे मेरा। जीवन ये मेरा वरदान तेरा, मुश्किल है जीना बिन तेरे मेरा। खोजूं जहाँ मैं तुम सा कहाँ, खोजूं जहाँ मैं तुम सा कहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, तेरे एहसानों का रंगीन अनुभव देख लो जरा तुम भी प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का रंगीन अनुभव देख लो जरा तुम भी प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए विमल जहाँ, क्रांति से हो जाए विमल जहाँ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मन के मधुबन में तुम चले आओ। मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।